जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। गोपाल जी मोटिवेशनल एंड बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी करेंगे। और इसी के साथ मैं आज की चर्चा में ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ, एक सिंपल सा इंसान हूँ, लेकिन बहुत सारे विद्वानों की पुस्तकों को पढ़ने का या उनको वीडियो या यूट्यूब के माध्यम से उनको सुनने का मैं थोड़ा सा प्रेमी हूँ, उनको सुनता हूँ। तो उस कारण से मैं एक विद्वता को चाहने वाला व्यक्ति बन गया हूँ इसके चलते। और मैं कोई वैज्ञानिक भी नहीं हूँ, बट क्या है कि जीवन के क्षेत्र में बहुत सारे मैं प्रयोग करता रहता हूँ। तो वो प्रयोग करते करते हमने शिक्षा के महत्व को जो समझ पाया है उसको आज आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। और उसके चलते मैं बताना चाहूंगा अपने अनुभव के अनुसार कि जीवन में आप बहुत सारे क्षेत्रों में खर्चा करते हैं, लेकिन अपनी शिक्षा के लिए आपके द्वारा किया गया कोई भी खर्च जीवन के अंतिम क्षणों तक हमारे आपके काम आता। कहने का मतलब यह है कि जो भी खर्चा हमारा एक शिक्षा के लिए होता है वही एक ऐसा खर्च है कि जो हमको जीवन पर्यंत हमारे काम आता है। इसलिए जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरीके की एजुकेशन प्राप्त करने का, कुछ सीखने का, पढ़ने का, जानने का यदि मौका लगता है और उसके लिए कोई खर्च आता है तो आपको वह खर्च बिना किसी लालच के बेझिझक कर देना चाहिए, यदि उस समय आप उस जगह समर्थ हैं तो। क्योंकि शिक्षा के लिए यदि हमने जो खर्च किया है, पहली बात तो वो जीवन पर्यंत काम आने वाला है। दूसरा, उसके बारे में जो मैं बताना चाह रहा हूं, जिसको मैंने महसूस किया, किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा जीवन में यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण खर्च यदि व्यक्ति का कुछ होता है या महत्वपूर्ण जरूरत अगर कोई होती है तो वह जरूरत होती है एजुकेशन, मीन्स शिक्षा। हम लोग हमारे जीवन में जो भी हम धन दौलत कमाते हैं उससे कोई ना कोई अपने शौक की कीमती चीजें, सोना चांदी आभूषण खरीदते हैं। ये धन दौलत या सोने चांदी के आभूषण, इनके चोरी होने का, खोने का, नष्ट होने का इसकी संभावना भी होती है, इसका हमेशा एक डर भी रहता है। लेकिन साथियों, इसी धन से हमने जो एजुकेशन ग्रहण किया है, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, हमने जो शिक्षा प्राप्त की है, ये कभी ना तो कम हो सकता है और ना ही इसको कोई दुनिया में चोरी कर सकता है। इसीलिए हम पढ़ने वाले बच्चों को भी बताते हैं कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आप जो विद्या अर्जन कर रहे हो, सिर्फ दुनिया में यही एक ऐसा है जिसको ना कोई भाई बता सकता है, ना कोई चोर चोरी कर सकता है। यह एक ऐसा धन है जो बिल्कुल 100% सुरक्षित और आपके लिए आपके जीवन के अंतिम क्षणों तक आपके काम आने वाला है। साथियों, हमारी जो ये बातें हैं, हो सकता है कि सुनने में आपको बहुत ही साधारण है, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं मेरे भाई, इनका जो निष्कर्ष है वह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अमूल्य है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी धन है, ये जब तक है तब तक आपकी पूजा है। और धन का कोई ये भरोसा नहीं है, कभी नहीं है, ये नष्ट है तो पूजा बंद है। आज का जमाना ऐसा है कि धन है तो आपकी पूजा है, और धन नहीं है तो पूजा बंद होने में भी देर नहीं लगती। इसी तरीके से आप कहीं भी कोई राजा है तो जो जहां के भी आप राजा हैं, तो जरूरी तो नहीं कि आप हमेशा राजा रहेंगे। जब तक राजा हैं आपकी पूजा है, राज्य आपके हाथ से गया, पूजा कम, और धीरे धीरे आपकी वैल्यू डाउन होते चली गई। तो कोई भी धन या आपका राज्य
जब तक आपके पास है, और ये सब नष्ट होने वाली चीजें हैं, ये कभी भी खत्म होने वाली चीजें हैं, जो कि खत्म होती ही आपके मान सम्मान और पूजा में गिरावट आ जाएगी। लेकिन इसी की जगह हम देखते हैं, जब कोई व्यक्ति ज्ञान का कीर्तिमान फैलाने में सफल होते हैं, तो उस समय में उनकी पूजा आजीवन होती है। आपके पास बहुत सारे धन या राज्य की स्थिति जब तक आपका साम्राज्य है तब तक। लेकिन इसी जगह हम देखते हैं, अपने ज्ञान की कीर्ति को फैलाने वाले बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, संत विवेकानंद जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, गौतम बुद्ध जी, ये कोई बहुत अपने जन्मभूमि या उससे आसपास के एरिया में प्रसिद्ध नहीं है। ये ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाली विभूतियां, ये विश्व के कोने कोने में न जाने कहां कहां इनकी पूजा होती है। तो शिक्षा, ज्ञान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आप सभी से हमारा एक आग्रह है, विनती है कि जीवन में हमेशा सीखने के लिए, आने वाले खर्च के लिए कभी ना हिचके, हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर के योग्य बना रहता है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा आवरण है, एक ऐसा कवच है, जो आपके जीवन में आपको आने वाली कठिनाइयों में एक रास्ता दिखा सकता है। कठिनाइयों के दौर में आपकी रक्षा करने का काम करता है यह ज्ञान। दुनिया की खराब आदतों से आपको बचाता है, आपको सुरक्षित करता है, क्योंकि ये ज्ञान में ही ताकत है जो आपको इन सारी चीज़ों से सुरक्षित कर पाए। और आप जितना ज़्यादा सीख कर ज्ञानी होते चले जाएंगे, जितना ज्यादा सीख कर ज्ञानी होते चले जाएंगे, उतना ही आपको जीवन में जीतने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ज्ञान से जीत पाएंगे। आप अपने ज्ञान के बल पर ही इस संसार में विजय हासिल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बड़े बड़े विद्वानों की बातें आई, लेकिन साधारण जीवन में भी आपको जीने की असली कला ज्ञान ही सिखाता है। आपके द्वारा लिया गया ज्ञान, आपकी शिक्षण, आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन आपको जीवन जीने की असली कला सिखाती है। नहीं तो आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग, कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन में आगे बढ़ना ना चाहता हो, सफल होना ना चाहता हो। और ये बात हमेशा सत्य है कि वो सफल हो भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनमें वो गलती कर देते हैं। अब छोटी बातें समझने की कोशिश नहीं करते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं है, मैं खुद की बात करता हूं कि हमने कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन पर अमल किया हो। हमने भी ये सारी गलतियां करने के बाद ये सीखा है, इनको समझा है। जैसे कि एक बात की चर्चा यहाँ पर थोड़ा सा करना चाहेंगे। कभी भी जीवन में देखा हो, कोई भी व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है, जो सफल होना चाहता है, वो सभी लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक व्यक्ति सफल हो जाता है और उसी तरीके की मेहनत करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं सफल हो पाता। इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। एक छोटी सी चर्चा हम जरूर आपके सामने करना चाहेंगे कि जीवन में प्राथमिकताओं को
हम तभी महत्व दे सकते हैं जब हमने एक कुशल ट्रेनिंग लिया हो, हमने पढ़ाई पर, हमने सीखने पर बल दिया हो, तब हम जाके अपने जीवन की प्राथमिकताओं के बारे में सोच सकते हैं। प्राथमिकताओं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, उसकी भी प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन उसकी प्राथमिकताओं के लिए उसके माँ बाप होते हैं जो उसकी प्राथमिकताओं को पूरा करते हुए चलते हैं। लेकिन बच्चा धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है तो आप देखते होंगे उसकी कुछ ना कुछ प्राथमिकताएं बढ़ती चली जाती हैं। जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसके जो खिलौने हैं वो उसकी प्राथमिकता में आ जाते हैं, जिसके लिए वो लड़ने को भी तैयार हो जाता है। ये एक जीवन में आपके बढ़ते उम्र के साथ आपकी प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। लेकिन जब ये बदलती हैं, उस बीच में ज्ञान या शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हमको ये पता लग पाता है कि हमको किन कामों के लिए प्राथमिकता पहले देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम बड़े होते हैं, हमारे पास जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो फिर प्राथमिकता में वो चीज़ें आ जाती हैं कि हमको अब अपने माँ बाप की उनके सपनों को पूरा करने की भी प्राथमिकता होती है। हमारे अपने जो परिवार होता है, बच्चों के भी ज़रूरत और सपनों को पूरा करने की ज़रूरत होती है। तो अब उस बीच में जब आप देखते हैं तो जो आपकी कार्यशैली है तो उसमें आपकी जब प्राथमिकताएं डिस्टर्ब होती हैं, वहाँ से हम फेल हो जाते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ समझने में आई तो, और जब वह चीज़ें सटीक होती हैं तो निश्चित रूप से हम सफल हो जाते हैं। रीज़न, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे हमारे साथ में हमको 5 काम करने हैं, 5 काम में कोई एक तो ऐसा होगा जिसकी प्राथमिकता का नंबर सबसे ऊपर होना चाहिए, नंबर 1। फिर उसके बाद जो समय बचेगा उसमें नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हमारी अगर 5 कोई चीज़ें ज़रूरी हैं तो प्राथमिकता के तौर पे हमको एक नंबर के काबिल को एक नंबर पे रखना है, दूसरे काबिल दूसरे पे रखना है, तीसरे पे रखना है। होता क्या है कि जो काम हमको प्राथमिकता में 1 नंबर पे करना चाहिए, वह काम को हम 4 नंबर 5 नंबर पे करते हैं जाके, और जो काम हमें लास्टली करना चाहिए वह हम पहले कर जाते हैं। इस वजह से हमारी जिंदगी का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस प्राथमिकता को लेके हम अगले किसी वीडियो में एक स्पेशली चर्चा करेंगे और वहाँ इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमको अपने प्राथमिकताओं का क्रम रखना चाहिए। लेकिन इतना जरूर बताना चाहेंगे मेरे साथियों कि प्राथमिकताओं का अगर क्रम बिगड़ गया तो जीवन में बने असंतुलन से आप फिर डिप्रेस होते चले जाएंगे, आप फिर असफल होते चले जाएंगे। और हमको लगता है एक राहत इंदौरी साहब की एक गजल आप गाते हुए नजर आएंगे, तो उसकी एक लाइन आपके साथ पेश करना चाहेंगे। उन्होंने बड़ा ही सुंदर ढंग में बताया है कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, और चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वे लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। वे लोग ही हमें आज दाएं बाएं करने लगे, क्योंकि आपने जीवन में प्राथमिकताओं को महत्व नहीं दिया था। आपने वो किया था जो आपको नंबर 5 पे या 4 पे, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं करना था, लेकिन उसका क्रमांक दूसरा होना चाहिए। तो जीवन में इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो भी आज की चर्चाएं हुई बहुत बेहतरीन रही, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे, और इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।